क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे योगी की कहानी जो बिना कहे बारिश रोक देता था, जो हवा में गायब हो जाता था और जिसके पास ऐसे रहस्य थे जो आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया? नाम है गुरु गोरखनाथ। एक ऐसा संत जिनकी शक्ति की गूंज आज भी भारत की गुफाओं, पहाड़ों और मंदिरों में सुनाई देती है। उनका नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक परंपरा, एक ऊर्जा और एक यौगिक विज्ञान का प्रतीक है जो हजारों वर्षों से जीवित है। गुरु गोरखनाथ का जन्म एक सामान्य बालक के रूप में नहीं हुआ था। कई लोक कथाओं और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि वह एक दिव्य योजना का हिस्सा थे। एक साध्वी जो तपस्या में लीन थी ने जब अपनी तपश्चर्या को पूर्ण कर अग्नि में समर्पण किया, तब मिट्टी से बना एक पात्र अपने आप फट गया और उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसी क्षण गुरु मत्स्येंद्रनाथ वहां पहुंचे, मानो उन्होंने पहले से इस जन्म की भविष्यवाणी कर दी हो। यह कहानी केवल एक चमत्कार नहीं, एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करती है कि जब साधना और ब्रह्मांड एक साथ संकल्प लेते हैं, तब गोरखनाथ जैसे योगी जन्म लेते हैं। मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें नाथ परंपरा के महान योगों की दीक्षा दी। उन्होंने उन्हें केवल शिष्य नहीं बनाया, बल्कि योग और तंत्र के रहस्यों का पूरा खजाना सौंप दिया। गोरखनाथ ने तपस्या और साधना में इतनी गहराई प्राप्त की कि वह शिव की तरह अचल, हिमालय की तरह शांत और अग्नि की तरह तेजस्वी हो गए। उन्होंने सिद्ध योग, कुंडलिनी जागरण, हठ योग, तंत्र साधना और शून्यता, वॉइड के रहस्यों को इस तरह साध लिया कि वो खुद परम योगी बन गए। उन्होंने शरीर के भीतर के तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त किया कि प्रकृति उनके आदेश का पालन करने लगी। गोरखनाथ के जीवन से जुड़ी कहानियां आज भी भारत के कोने कोने में सुनाई जाती हैं। उन्होंने एक बार एक राक्षस को केवल मंत्रों के उच्चारण से पत्थर में बदल दिया। उनके शिष्य बिना भोजन और पानी के सप्ताहों तक जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने उन्हें प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स का नियंत्रण सिखाया। राजस्थान के एक किले में उन्होंने बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया, केवल भूमि की चेतना से संवाद करके। एक राजा जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसे गोरखनाथ ने उसकी प्राण ऊर्जा को वापस बुलाकर पुनर्जीवित कर दिया। एक और कथा में कहा गया है कि उन्होंने हवा में शरीर को विलीन कर अंतरिक्ष के रास्ते सिद्ध लोक की यात्रा की। गुरु गोरखनाथ केवल योगी नहीं थे, वह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने नाथ परंपरा को केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शूद्रों, महिलाओं और हर व्यक्ति को दीक्षा दी। उन्होंने कहा, धर्म का मूल अनुभव है, जाति नहीं। उन्होंने साधुओं को समाज सेवा, रसोई सेवा और चिकित्सा के कार्यों में लगाया। वह गांव-गांव जाते थे, लोगों की पीड़ा सुनते थे और अपनी दृष्टि मात्र से उन्हें मानसिक व शारीरिक शांति प्रदान करते थे। आज भी उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहां की दिव्यता, ऊर्जा और शांति यही बताती है कि गोरखनाथ अब भी वहीं हैं, बस अदृश्य रूप में। मंदिर की गुफा में, जो एकांत साधना के लिए बनी है, कई साधकों ने अब भी उनके दर्शन और अनुभूति की है। नाथ संप्रदाय के माध्यम से आज भी यह परंपरा जीवित है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ इसी परंपरा के प्रतिनिधि हैं। क्या आपको पता है, गोरखनाथ की ध्यान विधियां इतनी शक्तिशाली हैं कि नासा और रूस के कुछ संस्थानों ने उनके सिद्धांतों पर रिसर्च शुरू किया। उनकी एक ध्यान विधि चेतना जागरण पर आधारित है, जो मस्तिष्क की 100% क्षमता को खोलने में सक्षम है। उनकी सिद्धियां, जैसे कि देह त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना या एक साथ कई स्थानों पर उपस्थित होना, आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं। क्या वह टाइम ट्रैवल कर सकते थे? क्या उन्होंने मृत्यु को पराजित कर दिया था?
क्या वह शिव के स्वयं अवतार थे? इन प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क में नहीं, साधना में छुपा है। गुरु गोरखनाथ कोई अतीत की कहानी नहीं है, वो आने वाले समय की कुंजी हैं। वह चेतना के ऐसे स्तर पर पहुंचे थे जहां समय, मृत्यु और स्थूलता की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप भी योग, ध्यान और अध्यात्म के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो में हम बताएंगे गोरखनाथ के शिष्यों की अनसुनी कथाएं, उनकी अमृता की खोज और कैसे वह आज भी जीवित हैं। केवल ध्यान से जुड़ो और उन्हें अनुभव करो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गोरखनाथ लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड उससे भी चमत्कारी होने वाला है। जय गुरु गोरखनाथ।